खरीदारी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, आपका इसी शो को याद रखें, मैं इस पे एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जिसे पहले सिंपल फॉलो करें, और वो ये है कि 3 बजे, एग्जैक्टली 3 बजे 1 मिनट की जो भी कैंडल बनेगी उसका हाई अगर ब्रेक हो गया तो हम फ्रेश बाय कर लेंगे, और अगर लो ब्रेक हो गया तो सेल कर देंगे। और टारगेट अपना निफ्टी का अगर टारगेट देख रहे हैं तो 25 पॉइंट का एक अपसाइड मूव का दिखाई देगा या डाउन साइड का। अब इस स्ट्रैटेजी को याद रखिए और 3 बजे एग्जैक्टली हम लोग इसको आज एप्लीकेबल करके आपको दिखाते हैं कि क्या इसमें मिलने वाला है। निफ्टी के लेवल्स की बात करें, बिल्कुल आपने अभिषेक जी और जिस हिसाब से अभी यहाँ पर डिम्पी जी एक समरी बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वोलेटाइल रहेगा, डिप पे बाय की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। निफ्टी पे ऑप्शन में अगर ट्रेड ले रहे हैं तो बुल स्प्रेड या फिर कॉल और पुट को दोनों को बाय करके चलिए। सेल करने की गलती मत करिएगा, क्योंकि यहाँ टाइम वैल्यू गिरता हुआ दिखाई तो देगा, लेकिन कल सारा एब्जॉर्ब करता हुआ यानी मंडे को एब्जॉर्ब करता हुआ नजर आएगा। तो सेल नहीं करना, बाय साइड से चलना है। दूसरी तरफ अब बैंक निफ्टी या निफ्टी में अभी की स्ट्रैटेजी क्या है? अगर यहाँ से 10-15 पॉइंट का एक करेक्शन दिखता है तो बिल्कुल बाय करें, बहुत लंबे करेक्शन का इंतजार ना करें। बैंक निफ्टी में 30-35 पॉइंट, निफ्टी में 10 से 15 पॉइंट। अपसाइड टारगेट क्या हुआ? जो आपने 2330 का लेवल ऊपर मॉर्निंग में एक बार देखा था, वो हिट करते ही एक नया ट्रिगर दिखाएगा। गैप ओपनिंग के होने के चांसेस फ्राइडे को यहाँ पर बनेंगे, और आगे हम लोग चर्चा करते रहेंगे स्टॉक स्पेसिफिक। तो मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल डिप पे बाय की स्ट्रैटेजी, और क्लियर कट 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ट्रेडर साइकोलॉजी के हिसाब से 35 रुपए का टारगेट अपसाइड आपको मिलेगा। बैंक निफ्टी में सेम 70 से 75 रुपए का टारगेट मानकर चलिए, स्टॉप लॉस 35 रुपए का। तो दोनों साइड से आज को ट्रेड बाय साइड से लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया बाजार पर आपका व्यू। बाजार पर लौटेंगे, आपके लिए हम बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेंगे, लेकिन एक कंपनी है जैगल प्रीपेड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सास वाली ये कंपनी है, और उसके नतीजे आ गए हैं। नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि फॉर्म भी कर रहा है। टारगेट होगा 410 का, 415 का। रवि जी, आपके स्टॉक्स कौन से हैं, कहां कन्विक्शन आपका है? रवि प्लीज प्लीज अनम्यूट कीजिए सर, फिर आपको सुन पाएंगे हम। जी क्षमा चाहूंगा। देखिए, मैं कह रहा हूं मेरा टारगेट तो सिंपल है कि मार्केट अगर तेजी में है तो तेजी की तरफ ही रखें, और क्या हाई बनेगा क्या लो बनेगा उसको एक बार छोड़ें। ये समझने की कोशिश करें कि मार्केट अगर तेज है तो सब कुछ तेज है, कोई हाई स्टॉक पकड़ नहीं सकता। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 2 स्टॉक नजर आ रहे हैं जो मुझे लगता है कि आपको इस क्लोजिंग सेशन तक में प्रॉफिट दे पाए, और अगर कैरी हुआ तो और अच्छा प्रॉफिट होगा। कोल इंडिया है पहला स्टॉक जिसको कि मैं करंट लेवल पर बाय करूंगा। टारगेट 520 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस 492 के स्टॉप लॉस के साथ में। ये मत देखिए स्टॉक बहुत चला आगे, अभी कितना बढ़ गया, आज भी तेजी पे है, आगे और चलने वाला है, इसकी यहाँ पर पकड़ने की कोशिश करते हैं। दूसरा स्टॉक तो आपने पहले ही शो के चर्चा में ले लिया, पीएफसी। हो सकता है बहुत से लोगों को लगे कि यार ये तो ऑलरेडी बढ़ चुका है 3-4%, 5% अब ले रहे हैं। सर, बढ़ने की कोई रुकावट नहीं होती, और जब स्टॉक चलने पे आता है तो कुछ भी 5% नहीं होता। अभी भी दम कम है, 510 का लक्ष्य दिखा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बेहतर हुआ, 20 के अगेंस्ट में 10 रुपए का रिस्क। तो मुझे लगता है यहाँ पर इसको भी बाय करना चाहिए, और चूंकि इस प्रोग्राम का क्लोजिंग सेशन तक में आपको थोड़ा मुनाफा ले जाएंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं लिया, कल के लिए भी मन किया कि चलो कल ही कैरी कर लेंगे, आप देख रहे हैं, तो आपके लिए ये 2 स्टॉक्स जो कि आपको आज की रणनीति में उतारने हैं। ठीक है, पीएफसी को लेकर वैसे मन में रवि संशय लोगों के होगा नहीं, क्योंकि साल भर में अगर देखें तो ये शेयर तो 3 गुना 3.5 गुना हुआ है, और आज भी इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। 490 रुपए के आसपास का भाव है, 510 रुपए का टारगेट इसके लिए, 520 रुपए का टारगेट कोल इंडिया के लिए। तो 500 रुपए के भाव के आसपास वाले दोनों शेयर रवि ने आपके लिए चुन के दिए हैं। अच्छा, एक शेयर आपसे हम अमोल राय जानना चाहेंगे। आज हम देख रहे हैं कि डिफेंक करीब करीब 1.25% ऊपर है कल की तेजी के बाद। एचडीएफसी बैंक में रवि ये बताइए, क्या कोई ऑप्शन ट्रेड आपकी नजर में है? क्या किसी को ऑप्शन के जरिए अगर प्ले करना हो, क्या करें, कैसे ट्रेड करें इसको? देखिए, इस समय तो आपने सही वैसे ट्रेड पूछा है, क्योंकि आप फ्यूचर आप खरीदोगे तो थोड़ा सा डर लगेगा। वैसे इस समय अगर जो लोग फ्यूचर खरीदे हुए उनके लिए भी एक ऑप्शन ट्रेड बताता हूँ, और जो लोग ऑप्शन पर ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए भी एक ट्रेड बताता हूँ। देखिए, जिन लोगों ने फ्यूचर खरीद रखा है
इस समय चल रहा है 1517 का आपका कैश चल रहा है। तो आपके लिए ऑप्शन ये है कि अगर आप फ्यूचर खरीद लेते हैं, सपोज करिए कि आप बैंक HDFC बैंक यहाँ पर खरीदते हैं, तो 1540 का कॉल को यहाँ पर बेच दीजिएगा जब फ्यूचर खरीदिएगा 6 रुपए का। तो 6 रुपए का आपका ये रिस्क कुछ कवर कर लेगा। दूसरी तरफ है कि बढ़ता है तो आपको 1540 तक कोई खास जो है वो रिस्क नहीं होगा, आपको बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा, और इसके बीच में रहा तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अब आ जाते हैं ऑप्शन, जो सिंगल ऑप्शन करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर एक सिंपल स्ट्रैटेजी बन रही है कि आप 1520 की कॉल जो कि चल रही है 13 रुपए पे, उसको आप खरीद लीजिए, और साथ ही 1540 वाली कॉल जो 6 रुपए चल रही है, 6 साढ़े 6 रुपए के बीच में, उसको आप बेच दीजिए। आपका रिस्क कितना हो गया? रिस्क आपका हो गया यहाँ पर मिनिमम सिर्फ 6 रुपए का, लेकिन आपको रेंज कितनी मिल रही है? रेंज आपको मिल रही है यहाँ पर ओवरऑल 14 रुपए की, यानी कि, और बाकी मल्टीप्लाई कर दीजिए लॉट साइज से, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है। मुझे लगता है ये ट्रेड जरूर करिए। ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, फिर से रिपीट कर देता हूँ, 1520 की कॉल को खरीदना है और 1540 की कॉल को बेचना है। एक बुल स्प्रेड क्रिएट करना है, क्योंकि यहां से थोड़ा तेजी के साइन दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है ये ट्रेड आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकता है। ठीक है, HDFC बैंक की कॉल में बुल स्प्रेड 1520 वाली खरीदनी है, उसके ऊपर वाली यानी कि 1540 वाली बेचनी है। इस वक्त हम अच्छी तेजी देख रहे हैं 1.5% के आसपास की। अगर हम कैश की बात करें तो HDFC बैंक में बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है। इस बीच 2-3 नंबर्स आ गए फटाफट। एक तो सुज़लॉन के नंबर आए, उसके बाद हम देख रहे हैं कि हडको के नंबर्स आ गए हैं, और दोनों ही नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि शेयरों में कमजोरी ही है। अगर हम हडको की बात करें तो NII यानी कि ब्याज से होने वाली जो आय है उसमें थोड़ी सौ अंकों पर बहुत ज्यादा हलचल नहीं है, रिकॉर्ड हाई बन चुका है और उसको आप एंजॉय भी कर रहे हैं। शेयरों में भी एक्शन हो रहा है। हम देख रहे हैं कि कुछ दिग्गज जो बाजार को सपोर्ट दे रहे हैं, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, L&T, ये तमाम शेयर आज थामने काम कर रहे हैं। मारुति में भी हम देख रहे हैं कि 0.5% के आसपास की तेजी है। अब ये समझ लेते हैं कि आपके लिए BTST या फिर STBT सोमवार के लिए मौके कहां पर बनेंगे, किन शेयरों में बनेंगे, अपने एक्सपर्ट से समझेंगे। और इसकी शुरुआत करेंगे हम रवि आपसे। बताइए आपका शेयर कौन सा है, BTST के लिए या फिर STBT के लिए? एक है तो एक बता दीजिए, 2 है तो और बेहतर। सर मेरे पास तो अगर आप 10 कहते तो भी हमारे पास लिस्ट तैयार है, क्योंकि आज का जो समय है उस पे आपको ज्यादा से ज्यादा स्टॉक को कवरेज देना पड़ रहा है। तो अभिषेक भाई आप जितने पूछेंगे उतने दे सकते हैं। पहला देखिए, आपने STBT की बात की, BTST की बात की, तो पहले BTST ट्रेड, बाय टुडे सेल टुमारो स्ट्रैटेजी है। अगर आप BTST में जाना चाहते हैं तो पहले हमने स्टॉक रिकमेंड किया था जिसमें आपको PFC दिया था, लेकिन अब उसी का एक दोस्त दे रहे हैं PTC, पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, जो कि BTST के लिए बेहतरीन स्टॉक है। मुझे लगता है अपसाइड टारगेट देखते हैं तो 245 के लक्ष्य यहाँ पर छू सकता है। स्टॉप लॉस देखते हैं 225, 227, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है और यहाँ पर एक लिया जा सकता है। अब हर एक चीज तो हरा नहीं होगा, और हमारे अंशुल जी की जो है वो चूंकि रेड प्रेजेंटेशन है, तो एक प्रकार से देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि Naukri.com, यहाँ पर जो नौकरी है उससे खतरा दिख रहा है। तो खतरा कहाँ पर है, क्या टारगेट आ सकते हैं, इस समय लेवल्स के हिसाब से देखते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ से बड़ी गिरावट आ सकती है और इसमें 6000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यानी जो अभी 6340 चल रहा है, ये जाएगा 6150 तक, और बेयरिश टोन यहाँ पर दिखा रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि 6000 तक के भी लेवल देखने को मिलेंगे। तो BTST हो या एक आध 2 दिन कैरी भी करेंगे तो ये पार्टिसिपेशन इस पूरे इलेक्शन में नहीं कर पाएगा। स्टॉप लॉस रखिए 6450 का। मुझे लगता है ये 2 ट्रेड है, एक सेफ है, एक जो है वो थोड़ा सा अग्रेसिव है, दोनों लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो इन्फो एज यानी कि Naukri.com, इसमें आप STBT कीजिए, बेच के चलिए। ऊपरी स्तर से आज देखिए 200 रुपए नीचे शेयर आया है, 200 रुपए नीचे और जाने का भरोसा रखिए। अभी 6350 के आसपास है, 6150, उसके बाद 6000 की भी लेवल इसमें संभव है, आ सकते हैं। और PTC हमने देखा है कि 200 रुपए के भाव से अच्छा चला है शेयर। ये PTC में आपको लॉन्ग करना है, तो एक लॉन्ग एक शॉर्ट, ये हो गया रवि जी की तरफ से।